नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियों में। इस कहानी में हम आपको दीपावली त्यौहार की 5 दिन की अलग अलग 5 कहानियाँ सुनाएंगे जो सीरियल वाइज आएंगी। तो पहली कहानी हमारी धनतेरस की होगी, तो आप चैनल पर बने रहिए और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। बहुत समय पहले की बात है, देवता और असुरों में सदा युद्ध होता रहता था। एक दिन देवताओं ने सोचा, हम सब बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, अब अमरता पाने के लिए कुछ करना होगा। देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से सलाह ली। भगवान विष्णु बोले, यदि अमृत प्राप्त करना है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा, लेकिन अकेले देवता ये काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने शत्रु असुरों से भी कहा, हम दोनों मिलकर सागर मंथन करेंगे और जो अमृत निकलेगा सब मिल बांट कर लेंगे। असुर मान गए। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी की रस्सी बनाई गई। देवता एक ओर खड़े हो गए, असुर दूसरी ओर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कच्छप कछुआ का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाए ताकि वह डूबे नहीं। मंथन प्रारंभ हुआ। सागर से एक एक करके अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। दिव्य रत्न अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी जी और अनेक खजाने। मंथन के दौरान जब 13वां रत्न निकला तो समुद्र में प्रकट हुई माता लक्ष्मी। धन और सौभाग्य की देवी, उनके हाथ में कमल था और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने उनका स्वागत किया और फूल बरसाए, क्योंकि ये त्रयोदशी तिथि को हुआ और धन देवी का आवागमन इसी दिन हुआ। लेकिन समुद्र मंथन यही नहीं रुका। अगला रत्न जो प्रकट हुआ वह थे भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथों में एक अमृत कलश का पात्र था। वह दिव्य रूप में प्रकट हुए। पित्यावर्ण वस्त्र, उज्जवल मुकुट और चेहरे पर शांति का तेज। धन्वंतरी देवता आयुर्वेदिक के जनक माने जाते हैं। उनके आने से संसार में आरोग्य और दीर्घायु का संदेश फैला, इसलिए धनतेरस को आरोग्य दिवस और आयुर्वेदिक दिवस भी कहा जाता है। जब लक्ष्मी और धन्वंतरी दोनों का प्राकट्य हुआ तब देवताओं ने कहा, आज का दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक होगा। तब इसे इस दिन धनतेरस मनाई जाती है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने या नए सामान खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु लक्ष्मी का वास होता है। संध्या के समय घर के दरवाजों पर दीपक जलाए जाते हैं ताकि लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी का स्वागत हो सके। कुछ लोग यमदीप भी जलाते हैं। घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक रखा जाता है। यमराज से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को अकाल मृत्यु ना हो। एक और कथा धनतेरस से जुड़ी है। बहुत समय पहले राजा हेम नाम के राजा के यहाँ पुत्र हुआ। जन्म कुंडली देखते पर ज्योतिषी ने कहा, ये बालक 14 वर्ष से श्रप दंश से मरेगा। राजा दुखी हुए, परंतु भाग्य को कौन टाल सकता है। जब वह दिन आया तब उसके विवाह की रात थी। बहुत चतुर और धर्मपरायण थी। उसके घर के द्वार पर बहुत सारे दीपक जलाए, सोना चांदी के आभूषण और सिक्के जमा करके चारों ओर बिखेर दिए। उसने अपने पति को जागते रहने के लिए खुद ही उनसे बातें करती रही। मध्य रात्रि में जब यमराज सर्प रूप में आए तो उनके नेत्र दीपों की चमक और सोने की आभा में चौंध दिया गए। वे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और रात बीत गई और सुबह सूर्य उगा। राजकुमार जीवित बच गया। इसलिए लोग इस दिन दीप जलाकर धन एकत्रित कर यमराज को प्रसन्न करते हैं। इसलिए इस दिन से धनतेरस कहा जाता है, अर्थात धन का 13वां दिन जो मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। धनतेरस से हमें संदेश मिलता है कि धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुख और शुद्ध भावना भी है। जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, वही सबसे बड़ा धन है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगली कहानी देखने के लिए, इसी सीरीज की अगली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।